चैप्टर हमारे दोस्त पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में आज हम लोग फास्फोरस का स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड, सबसे पहले हम लोग दोस्त ऑक्सी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो वह कंपाउंड जो बनाता हो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन की वजह से, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। अब आता है ऑक्सो एसिड। तो वह ऑक्सी एसिड जिसमें सेंट्रल एलिमेंट का जो नॉन मेटल है वह क्या हो? सेम हो, उसको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। ऑक्सी एसिड का उदाहरण, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में बोरोन है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में सल्फर है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में नाइट्रोजन है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में नाइट्रोजन है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में क्लोरीन है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में सल्फर है, तो ये हमारा क्या है? ऑक्सी एसिड। ऑक्सो एसिड का उदाहरण, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल फॉस्फोरस है, तो ये ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में फॉस्फोरस है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा नॉन मेटल के रूप में फॉस्फोरस है, तो ये हमारा ऑक्सी एसिड है। अब देखिए दोस्त, ये सारे के सारे हमारे ऑक्सी एसिड है, लेकिन सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, इसलिए ये हमारे ऑक्सो एसिड है। फॉर्मूला, नाम, स्ट्रक्चर और ऑक्सीडेशन नंबर और बेसिसिटी पता करेंगे किसका? ऑक्सो एसिड का। तो ये फॉर्मूला, ये नाम है, ये स्ट्रक्चर है, ये फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या? बेसिसिटी। तो H3PO2 का नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसी को बोलते हैं फॉस्फेनिक एसिड। तो सेंट्रल आइटम क्या है? फॉस्फोरस है, तो सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस लगा दिए। सबसे पहले PO बना दिए, उसके बाद एक ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। अब दो ठो हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा H3PO2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब H3PO2 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हाइड्रोजन का 3 आइटम है, तो गुना 3 कर दिए। हाइड्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन यूज किए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना, तो X मान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 2 आइटम है, गुना 2 कर दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो बराबर 0 हो गया, तो X बराबर आ गया हमारा +1। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो जब हम लोग H3PO2 को पानी में डालते हैं तो टूट के एक ठो H+ देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 1 हो गया। H3PO3 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, इसी को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, इसी का नाम है फॉस्फोनिक एसिड। तो देखिए H3PO3 में सेंट्रल आइटम फॉस्फोरस है, तो यहाँ फॉस्फोरस लिख दिए। सबसे पहले PO बना लिए, 3 ठो हाइड्रोजन था तो 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप बना दिए, और एक हाइड्रोजन बचा तो एक हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो इस समय फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आता है। ये हो गया दोस्त हमारा H3PO3। तब फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। हाइड्रोजन का 3 आइटम है, तो गुना 3 कर दिए। फॉस्फोरस का निकालना है, तो X लिख दिए। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 3 आइटम, तो गुना 3 लिख दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो बराबर 0, तो X बराबर आ गया +3। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो जब H3PO3 को पानी में डालते हैं तो वह टूट के 2 ठो H+ देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हो गया। H4P2O5 का नाम है पायरोफॉस्फोरस एसिड। तो 2 ठो फॉस्फोरस का एलिमेंट है, दोनों फॉस्फोरस ऑक्सीजन की मदद से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले PO बनाए, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट में लगाएं, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट में लगाएं, फिर एक हाइड्रोजन लेफ्ट के पास, एक हाइड्रोजन राइट के पास। तो फॉस्फोरस के यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 आया। अब यहाँ पर 2 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो जब H4P2O5 को वाटर में डालते हैं तो यह टूट के 2 ठो H+ देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 2 हो गया। H3PO4 का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। सबसे पहले PO बनाएं, 3 ठो हाइड्रोजन था तो 3 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाएं। तो H3PO4 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। हाइड्रोजन का 3 आइटम, तो गुना 3 कर दिए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, तो X समान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का 4 आइटम है, तो गुना 4 कर दिए।
न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 हो गया, तो x बराबर +5 आया। अब यहाँ पर 3 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो जब फास्फोरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो यह टूट के 3 ठो H+ देते हैं, इसलिए इसकी बेसिसिटी 3 हो गया। H4P2O6 का नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस के बीच सिंगल बॉन्ड है। अब इसके पास 4 ठो हाइड्रोजन है, तो 4 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप और 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो गया। देखिए दोस्त, यहाँ पर 4 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो जब इसको पानी में डालते हैं तो 4 ठो H+ टूट के देता है, तो इसका बेसिसिटी 4 हो गया। H4P2O7 का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, 2 ठो फॉस्फोरस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ PO बना दिए, यहाँ भी PO बना दिए। 4 ठो हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप और 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप बना दिए। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो गया। 4 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो पानी में डाले तो 4 ठो H+ टूट के दिए, तो बेसिसिटी 4 हो गया। HPO3 का होल 3 का नाम है साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग PO 3 ठो बन गया, 3 ठो हाइड्रोजन, तो 3 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, 1 OH, 2 OH और 3 ठो OH। दोनों फॉस्फोरस ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए, दोनों फॉस्फोरस को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए, दोनों फॉस्फोरस को ऑक्सीजन की मदद से जोड़ दिए। तो इस समय फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आया। पानी में डालें तो 3 ठो टूट के H+ दिए, इसलिए बेसिसिटी 3 हो गया। H4P2O का नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। तो 2 ठो फॉस्फोरस है और दोनों फॉस्फोरस परऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जब सिंगल बॉन्ड का लीकेज होता है, ऐसे बॉन्ड को क्या बोलते हैं? परऑक्साइड बॉन्ड। अब यहाँ भी PO बना दिए, यहाँ भी PO बना दिए। 4 ठो हाइड्रोजन है, 4 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिर 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का लिंकेज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तब देखिए दोस्त, यहाँ पर 4 ठो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जब इसको पानी में डालते तो टूट के 4 ठो H+ देता है, इसलिए इसका बेसिसिटी 4 हो गया। ऑर्थो, मेटा, हाइपो, पायरो और पर का यूज। तो ऑर्थो, जब सेंट्रल एलिमेंट हमारा ऑक्सी एसिड हो तो नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग अस और इक एसिड लिखते हैं और प्रीफिक्स के रूप में ऑर्थो लगाते हैं। हाइपो का मतलब होता है लेस, तो जब हाइपो प्रीफिक्स को यूज किया जाता है जब सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो, तब अस एसिड लगाते हैं। पर प्रीफिक्स का यूज तब करते हैं जब सेंट्रल आइटम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा हो ग्रुप नंबर से, तब इक एसिड लगाते हैं। देखिए HClO3, ये हमारा HClO3, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना था। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया, हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन यूज किए। क्लोरीन का ज्ञात करना था, X मान है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता, ऑक्सीजन का 3 आइटम है तो गुना 3 कर दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो बराबर 0 हो गया, तो X बराबर आ गया +5। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा HClO4 है, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया, क्लोरीन का निकालना तो X मान नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, ऑक्सीजन का 4 आइटम तो गुना 4 कर दिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल तो बराबर 0 हो गया, तो X बराबर आ गया +7। इसका नाम हो गया परक्लोरिक एसिड। तो पायरो का मतलब क्या होता है? हीट। तो पायरो प्रीफिक्स का उपयोग तब करते हैं जब ऑक्सो एसिड हो हमारा और वह वाटर का मॉलिक्यूल को त्यागता हो और 2 मॉलिक्यूल ऑर्थो एसिड बनाता हो। तो ये हमारा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, जो 2 ठो मॉलिक्यूल है। जब इसको हीट किए तो 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया और H4P2O7 बना लिया, जिसको पायरोफॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। अब आता है मेटा प्रीफिक्स। तो मेटा प्रीफिक्स का उपयोग तब करते हैं जब ऑक्सो एसिड धारण करता हो 1 वाटर मॉलिक्यूल से कम हो, तो उसको ऑर्थो एसिड लगाते हैं। ये हमारा क्या H3PO4 का नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। जब बाय प्रोडक्ट रूप में 1 ही वाटर मॉलिक्यूल निकलता हो, तब हम लोग मेटा प्रीफिक्स का यूज़ करते थे। HPO3 का नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड।